सर पर ताज रखने वाला परिंदा हुदहुद आंखों पर ऐनक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त इसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर इससे सलाह मशवरा करते। नन्हा हुदहुद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता। इसका जी चाहता कि परिंदे और जानवर इसके पास भी आएं और इसे भी अपने अपने मसाइल बताएं। मसलन, नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी, लेकिन कोई भी इसके पास ऐसी बातें पूछने ना आता। दूसरी तरफ बूढ़े हुदहुद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता। एक रोज दो गिलहरियां अपना झगड़ा लेकर आ गई। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बिल से अखरूटों का ढेर मिला है। दूसरी ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती है, वो अखरूट मुझे मिले थे, कब्जा इसने जमा लिया। बूढ़े हुदहुद ने अपनी ऐनक के शीशों से झांकते हुए कहा, बेवकूफ गल्लारियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। इस वक्त एक एक अखरूट लेकर खा लो, बाकी इसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फबारी होगी और तुम्हें मीलों तक कोई चीज खाने को ना मिलेगी, तब यही अखरूट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बराबर बांट कर खाना। गुलहरियों को यह मशवरा पसंद आया और वो मुतमईन होकर चली गई। नन्हा हुदहुद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर कोई जानवर मेरे पास भी इस किस्म का मुकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूंगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक गौल बूढ़े हुदहुद के पास आया। इनमें से एक ने कहा कि हमें एक जगह दाना पड़ा नजर आया है, मगर शुबा है कि वहां शिकारी का जाल भी है। हुदहुद ने कहा, जहां भी शुबा महसूस करो इससे बचो, देखो खटका यूं ही नहीं हुआ करता। नन्हा हुदहुद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हुदहुद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई इसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हुदहुद को यह ख्याल आया कि दादा हुदहुद के पास जो ऐनक है, शायद इसी में कोई खास बात है। इसके दिल ने कहा, दरअसल यही ऐनक उन्हें अक्लमंदों वाली बातें सिखाती है। यह सोचकर उसने फैसला किया कि वो दादा की ऐनक चरा ले। एक रोज दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हुदहुद आंखें बंद किए बैठा था, नन्हे हुदहुद ने मौका गनीमत जाना और चुपके से इसकी ऐनक उतार ली। इसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हुदहुद की तरह नाक पर ऐनक टकाकर अक्लमंद बन बैठा। फिर वो जानवरों का इंतजार करने लगा कि वो इसके पास आए और काम की बातें पूछे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चकोरी आकर उसके पास बैठ गई और पूछने लगी, तो हुदहुद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चांद निकलेगा या नहीं? नन्हे हुदहुद ने बूढ़े की नकल करते हुए ऐनक के शीशों के ऊपर से चकोरी को देखा और उसके बाद कुछ देर ज़हन पर जोर डाला, मगर कोई बात इसकी समझ में ना आई। कभी ख्याल आता कि कह दे हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चांद ना निकलता तो बड़ी शर्मिंदगी होगी, इसलिए इसने सोचा गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा कि हो सकता है आज पूरा चांद निकल आए और यह भी मुमकिन है कि पूरा चांद न निकले। चकोरी यह दिलचस्प जवाब सुनकर जोर से हंसी और उड़ गई। नन्हे हुदहुद के पास जो भी आया ये उनको मुतमईन जवाब न दे सका, हर मर्तबा सोचता ही रह गया। न ऐनक ने इसे कोई जवाब समझाया, न खुद इसके जहन में कोई बात आई। आखिर उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो उन बातों का कुछ पता नहीं। सब उसकी झूठ मूठ की अक्लमंदी का मजाक उड़ाते हुए चले गए। नन्हे हुदहुद पर अब ये बात खुल गई थी कि ऐनक में ऐसी कोई बात नहीं जो ये किसी को अक्लमंद बना सके। उसने फैसला किया कि वो इसको अभी वापस दे आएगा। बूढ़ा हुदहुद अभी तक आंखें बंद किए अपनी जगह बैठा था। नन्हा हुदहुद उड़कर उसके पास पहुंचा और आहिस्ता से ऐनक इसकी नाक पर रख दी। बूढ़े ने एक आंख थोड़ी सी खोल रखी थी और इसे देख रहा था। अब जाग रहे हैं? नन्हे हुदहुद ने शर्मिंदा होकर पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं, बूढ़े हुदहुद ने संजीदगी से कहा। जितनी उम्र कम होगी इतना तजुर्बा भी कम होगा और अक्ल भी इतनी ही थोड़ी होगी। दरख्त पर सारा सारा दिन और सारी सारी रात बैठे रहने के बजाय ये वक्त तुम्हें जंगल में घूम फिर कर गुजारना चाहिए। इस तरह तुम्हारे तजुर्बे और समझ बूझ में इजाफा होगा। फिर जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे तो उम्र भर का तजुर्बा तुम्हें मेरी तरह अक्लमंद बना देगा। बूढ़े हुदहुद की ये बात नन्हे हुदहुद की समझ में आ गई थी। अब वो कुछ वक्त बूढ़े हुदहुद से अक्लमंदी की बातें सुनता, फिर जंगल की सैर को निकल जाता। वो जहां कहीं भी जाता अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखता और हर चीज को बड़े गौर से देखता और याद रखता। इस तरह उम्र के साथ साथ इसके इल्म में इजाफा होता गया। अब अगर कभी कोई इससे मशवरा लेता है तो इसका दिमाग पहले की तरह कोरा नहीं था। वो अपने तजुर्बों की वजह से परिंदों को सही मशवरे देता।